नमस्कार दोस्तों। हम बात कर रहे हैं पीटीटी एग्ज़ाम 2023 के बारे में और यहाँ से परीक्षा में प्रश्न क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें से लगभग 50 में से 35 से 40 क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है अच्छे से। मत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और परीक्षा में बार बार पूछे गए ऐसे प्रश्न हैं ये। आपकी जो पीटीटी का एग्ज़ाम है उसमें यहाँ से लगभग 35 से 40 क्वेश्चन श्योर आपको पूछे जाएंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चाहे वो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में हो, यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर देखे जाते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी अपडेट, सभी नोटिफिकेशन, सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू। और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों। तो पहला प्रश्न है, जैसा कि यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिया था कि मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था। तो मेगस्थनीज दरबार में आया था चंद्रगुप्त मौर्य की। आदि जैन ग्रंथ की मुख्य भाषा कौन सी है? प्राकृतिक भाषा है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किसके शासनकाल से है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है मौर्य काल में। स्तुतियों का संग्रह क्या कहलाता है? ऋग्वेद में है। स्तुतियों का संग्रह किस में है? ऋग्वेद में है। रोलेक्ट एक्ट कब पास हुआ? 1919 में। रोलेक्ट एक्ट अंग्रेजों द्वारा बनाया गया एक ऐसा कानून जिसमें किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर जेल में डाल दिया जाता था, जो इसने पूरे भारत में इसका विरोध किया गया था और भारतीयों के द्वारा इस पर विरोध किया गया था, क्योंकि इसमें किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर दायरे में रहते हुए जेल में डाल दिया जाता था। ये कब पास हुआ? रोलेक्ट एक्ट 1919 में। नेक्स्ट हम बात करेंगे, किस काल में पत्नी को सभी धार्मिक कार्यों, सामाजिक उत्सवों में पति के सहभागिनी माना जाता था? तो ऋग्वेदिक काल में ऐसा होता था, ठीक है। और आधुनिक काल में भी ऐसा होने लगा है, ठीक है। तो ये ऋग्वेद, इस काल में पत्नी को धार्मिक और सामाजिक उत्सवों में पति की सहभागिनी माना जाता है। तो ऋग्वेदिक काल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पुष्यमित्र शुंग किस सम्राट का अंत किया? तो पुष्यमित्र शुंग ने किस सम्राट का अंत किया, किस साम्राज्य का अंत किया? तो मौर्य साम्राज्य का अंत किया। और हर्षचरित्र के लेखक कौन है? हर्षचरित्र के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। हर्षचरित्र के लेखक कौन है? दरबारी कवि बाणभट्ट। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्ताना, जो पहली शासिका मानी जाती है, रजिया सुल्ताना। नेक्स्ट है, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध लड़ा गया। 1526 में कौन सा युद्ध लड़ा गया? पानीपत का प्रथम युद्ध। इसके बाद 1527 में खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ा गया। किसका युद्ध? 1527 में खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कालिंजर के किले पर कब्जा करते हुए किस सम्राट की मृत्यु हो गई थी? तो ये था शेरशाह सूरी, ठीक है ना। शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी कालिंजर के किले पर आक्रमण करते हुए। नेक्स्ट बात करते हैं, भू राजस्व प्रणाली में शेरशाह को किसका अग्रज माना जाता है? अकबर का अग्रज माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अकबर ने 1575 में फतेहपुर सीकरी में किसका निर्माण करवाया? इबादत खाना या प्रार्थना सभा का निर्माण करवाया।
भारत में जैन स्थापत्य कला के उच्च कोटि के नमूने कहाँ प्राप्त होते हैं? माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर में। नेक्स्ट है, लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष किस मुगल सम्राट द्वारा निर्धारित की गई? अकबर के द्वारा लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई। नेक्स्ट बात करते हैं, किसकी मृत्यु के बाद पंजाब में सिखों में बंदा बहादुर के नेतृत्व में विद्रोह हुआ? गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में पंजाब में सिखों का विद्रोह हुआ। नेक्स्ट है, बहादुर शाह किसकी मृत्यु के बाद शासक बने? औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह शासक बने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई 1784। नेक्स्ट बात करते हैं, मैसूर की स्थापना किसके द्वारा? हैदर अली के द्वारा। अंग्रेजों और मराठों के मध्य कौन सी संधि हुई? सालाबाई की संधि। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट था। कंपनी के मामलों से संबंधित प्रथम महत्वपूर्ण पार्लियामेंट एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या था? कंपनी के मामले से संबंधित प्रथम महत्वपूर्ण पार्लियामेंट एक्ट था। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, चंद्रगुप्त मौर्य को वर्षल किस पुस्तक में कहा गया? चंद्रगुप्त मौर्य को वर्षल किस पुस्तक में कहा गया? मुद्रा राक्षस पुस्तक में वर्षल कहा गया। भारत में सिविल सर्विस की शुरुआत करने वाले कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट हैं, पुरुष और महिला को संपूर्ण रूप से बराबरी का दर्जा भारतीय संविधान 1950 की कौन सी धारा के द्वारा दिया गया? तो धारा 14 और 15 में महिला एवं पुरुषों को बराबरी का दर्जा दिया गया। संविधान की धारा 14 और 15। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक किस अखबार के संपादक थे? केसरी नामक समाचार के संस्थापक कौन थे? संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान थे? रेवेनरेंड हेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सुमेरियन सभ्यता के समान है? अनभंडार प्रणाली। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। ऋग्वैदिक सभ्यता का वह पहला तत्व जिसकी उपनिषदों में ऋषियों ने आलोचना की वह था यज्ञवाद। क्या था? यज्ञवाद का ऋषियों ने आलोचना की। नेक्स्ट है, किस युग में पुरोहित राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी था? वैदिक युग में। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, श्रुति किस युग के इतिहास का प्रधान स्रोत है? वैदिक युगीन इतिहास का। हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म किस कारण भिन्न थे? आस्तिकता के कारण। भारत में बौद्ध धर्म का अंत का कारण था मठों में भ्रष्टाचार फैलने के कारण बौद्ध धर्म का अंत हो गया। अगला क्वेश्चन है, पार्श्व की शिक्षाओं में महावीर से जोड़ा ब्रह्मचर्य ने। जैन धर्म का प्रथम महासम्मेलन कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। ऐतिहासिक वंशावलियों से संबंधित है पुराण। इंडिका ग्रंथ में किस राज्य के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? पाटलिपुत्र के राज्य का वर्णन। तृतीय बौद्ध महासम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? पाटलिपुत्र में। कहाँ पर संपन्न हुआ? पाटलिपुत्र में।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गुप्त युग में पैटर्न की प्रसिद्धि का कारण था व्यापारिक मंडी। नेक्स्ट है, पूर्व गुप्त युगीन में विलासिता सामग्री का भारत में मुख्य रूप से आयात रोम से। गुप्त युग में बांध निर्माण में भारत आया यूरोप से। हर्ष के शासनकाल में भू राजस्व का आधार था भूमि का प्रकार। नेक्स्ट बात करते हैं, मौर्य समाज में शांति और अनुशासन व्यवस्था का उल्लेखनीय उदाहरण है घरों में ताला न लगाना। मौर्य काल में शांति और अनुशासन व्यवस्था का उल्लेख का उदाहरण महत्वपूर्ण है घरों में ताले न लगाना। नेक्स्ट है, राजपूत युग में किस तत्व की ओर ध्यान नहीं दिया गया परंतु जिसका महत्वपूर्ण आज भी है, वह है एकता। शंकराचार्य द्वारा भारत में एकता के लिए जो कार्य किए गए उसका माध्यम था तीर्थ केंद्रों की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनबी के भारत आक्रमण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था भारत की राजनीतिक और सैनिक दुर्बलता का उदाहरण। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व का प्रमुख सिद्धांत था निरंकुशता उसका प्रमुख सिद्धांत था। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया महत्वपूर्ण कार्य था मूल्य नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था हिंदू हितों की रक्षा करना विजयनगर साम्राज्य की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विजयनगर साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण था समृद्धि और अनेक शत्रु। सिरी दुर्ग का निर्माता था अलाउद्दीन खिलजी। आलवार संत से प्रारंभ है भक्ति आंदोलन से। रामानुजाचार्य किस तत्व की आराधना में विश्वास रखते थे? सगुणी ब्रह्म। कबीर ने जोर दिया सांप्रदायिक सद्भावना पर जोर दिया। कबीर ने किस पर जोर दिया? सांप्रदायिक सद्भावना पर जोर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? विश्व में समस्त धर्मों का स्रोत एक ही है, रामानंद जी का ये मुख्य कथन है। श्रवण बेलगोला का संबंध किससे है? चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य से संबंध है क्योंकि इन्होंने ही वहाँ पर संलेखना या संतारा पद्धति के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने के लिए आजीवन संलेखना और संतारा से प्राण त्याग देते। दादू दयाल ने राजस्थान के किस आंदोलन को फैलाया? भक्ति आंदोलन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अकबर ने कौन सी भू प्रणाली प्रारंभ की? दहशाला भूमि प्रणाली, भू राजस्व प्रणाली। मुगल मनसबदारी का जात संख्या बताती हैं सैनिकों की संख्या बताती हैं जात। मुगल प्रशासन में भू राजस्व अधिकारियों के निरीक्षण का उत्तरदायित्व था मीर बख्शी का। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में चित्रकला का विकास हुआ? जहांगीर काल में। प्रेम वाटिका का रचनाकार कौन था? रशखान। तुजु के बाबरी के रचनाकार हैं जहांगीर। जहांगीरी के रचनाकार हैं जहांगीरी और बाबरी के रचनाकार बाबर। नेक्स्ट है, राजपूतों के प्रति औरंगजेब की नीति परिवर्तन का मुख्य कारण था धार्मिक रूढ़िवादिता। दुष्प्रशासन के आधार पर किसने अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दुष्प्रशासन के आरोप में अवध साम्राज्य को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नमक कानून तोड़कर कौन सा नमक कानून तोड़कर कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अशोक महान इतिहासकार में जाना जाता है शांति और अहिंसा के लिए। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कपिल वस्तु नगर में। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कपिल वस्तु नगर में। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्धमान किसका प्रारंभिक नाम था? वर्धमान किसका प्रारंभिक नाम था? महावीर स्वामी का। सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है न्यूमिमेस्टिकस। नेक्स्ट बात करते हैं, हेवेन सांग कौन से विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की? नालंदा विश्वविद्यालय से। रोमिला थापर भारतीय इतिहास के किस काल में अपने योगदान के लिए जानी जाती हैं? प्राचीन भारतीय इतिहास काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में बहुत बार क्वेश्चन देखा गया है। कल्हण के द्वारा लिखी गई राजतरंगिणी नामक ग्रंथ लिखा गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस ग्रीक शासक को पराजित किया? सेल्यूकस निकेटर को। प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान चक्रपाणि में निपुण थे चिकित्सा शास्त्र में। मौर्य मूल निवासी थे मध्य एशिया के निवासी थे। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया? कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने के गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव कहा जाता है? भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है? दक्षिण भारत से हुआ है। जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो इसका सही आंसर है जहांगीर के द्वारा। मोहम्मद तुगलक के देवगिरी नाम बदलकर रखा गया दौलताबाद। फतेहपुर सीकरी किसकी दरगाह स्थित है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्तिन मीरा किस राज्य से संबंधित हैं? राजस्थान से। राजा टोडरमल किस विभाग के प्रमुख थे? लगान संबंधी विभाग के प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन है, गुरु रामदास ने किस मंदिर की नींव रखी? अमृतसर। पंजाब के अमृतसर स्वर्ण मंदिर जो है पंजाब में स्थित मंदिर है अमृतसर में, गुरु रामदास ने उसकी नींव रखी। सीढ़ियों से गिर जाने के कारण किस शासक की मृत्यु हो गई? हुमायूं की मृत्यु। चांद बीबी ने मुगलों के विरुद्ध किस दुर्ग में सफलतापूर्वक रक्षा की? अहमदनगर दुर्ग की। नेक्स्ट बात करते हैं, राजा राय सिंह किस किले का निर्माण कराया? राजा राय सिंह ने बीकानेर किले का निर्माण कराया। अबुल फजल का जन्म हुआ है नागौर में। अबुल फजल का जन्म कहाँ हुआ है? नागौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत कवि तुकाराम कहाँ रहने वाले थे? महाराष्ट्र के। अफजल खान की छुरा मारकर हत्या की गई? शिवाजी ने है ना। स्वामी विवेकानंद संस्थापक थे रामकृष्ण मिशन के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। दादा भाई नौरोजी ने कौन सी थ्योरी का प्रतिपादित किया? ड्रेन ऑफ वेल्थ। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 को। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, 1774 में
1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत की गई? रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस फौज का गठन किया? आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। अली बंधु किससे संबंधित हैं? खिलाफत आंदोलन से। गोपाल कृष्ण गोखले ने पूना में 1905 में किस सोसाइटी की स्थापना की? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस की तीसरा अधिवेशन 1887 में कहाँ हुआ? नागपुर में। नागपुर में हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं बुद्ध के प्रथम उपदेश। बुद्ध के प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिए गए? सारनाथ पर दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित सत्याग्रह हैं बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह। अजंता की चित्रकला से संबंधित किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बौद्ध धर्म के चित्र बने हुए हैं अजंता की गुफाओं में। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है अंडाकार गुंबद किस शासन के काल में स्थापत्य कला का विशिष्ट लक्षण है? अकबर का। आर्थिक निष्पादन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी। मुगल चित्रकला किसके शासन काल में? चाणक्य जहांगीर के शासन काल में। जहांगीर के शासन काल में। नेक्स्ट है भारत के लिए संवैधानिक सभा का विचार सर्वप्रथम किस में रखा गया? क्रिप्स मिशन। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी राजवंश घराने में पैदा हुए, क्षत्रिय राज घराने में पैदा हुए। ठीक है, तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी हम डिस्कस करते रहेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियो की फटाफट आपको नॉलेज मिल जाए और फटाफट आप उस वीडियो को देख पाएँ। इसलिए यहाँ तक समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।